नंद घर आज भयो आनंद 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 नंद घर आज भयो राधे आज भयो आनंद। ये जो आप वाणी श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने 108 खंडों में भागवत की रचना की, पूज्य महाराज श्री हमारे गुरुदेव भगवान जिनके श्री चरणों में लंबे समय तक गुरु भगवान रहे, ऐसे सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक जगत के पुरोधा प्रातः स्मरणीय परम संत प्रबोधत्त ब्रह्मचारी जी की ये वाणी है। आज भयो आनंद नंद घर आज भयो आनंद आज भयो आइए सभी लोग नंद घर आज भयो आज भयो आज सभी लोग भाव से आज भयो नंद के लाला की जय हो। देखो, देवकी के यहाँ आनंद नहीं हुआ, नंद के यहाँ आनंद हुआ। बोलो, देवकी के यहाँ आनंद नहीं हुआ। देवकी के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया, जन्म लेने का जिन्होंने नाट्य किया, वो तो चतुर्भुज नारायण थे, मगर आनंद का प्राकट्य कहाँ हुआ है? आनंद का प्राकट्य हमारे गोकुल में बाबा नंद के घर में हुआ है। बोलो नंद के लाला की। देखिए, ये जो नवम स्कंद तक की जो कथा है, ये नंद उत्सव की भूमिका है। बोलो क्या है? नंद उत्सव की भूमिका। आपसे मैं निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत को कृष्ण कथा कहते हैं, मगर 9 स्कंद तक किनकी कथाएं चली? क्यों जी? भक्तों की। बोलो, भक्तों की। ये जो 9 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत के, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार की आधारशिला है, प्लेटफॉर्म है। 9 स्कंदों से जब हम गुजरेंगे, तब हमारा 10वां स्कंद अर्थात भगवान के नंद महोत्सव में, जन्म महोत्सव में प्रवेश होगा। क्या होगा? नंद में प्रवेश होगा। ये 9 स्कंद की जो कथा है, जिसमें ध्रुव का चरित्र है, प्रहलाद जी का चरित्र है, अम्बरीश जी का चरित्र है, पृथु का चरित्र है, वहां वृतासुर की स्तुति है। कितने स्तुति प्रकरण हैं इन 9 स्कंदों में। पहले भक्तों की कथा गाई गई है। किसकी कथा गाई गई? भक्तों की। उससे बोला श्रोताजन, भक्तों की। किसकी कथा? भक्तों की कथा। भक्तों की कथा गाई गई। क्यों? हृदय को पहले भक्तिमय बनाया गया है। बोलो, मूसल बीज भये पल फल जथा। आप बताइए, किसानों के बालक बैठे हैं यहाँ, क्या बंजर भूमि में कोई बीजारोपण होता है? बोले सही बात करें, किसानों की लंदन में पैदा हुए। क्यों जी? बंजर भूमि में क्या बीज बोया जाता है? किसान लोग बताएं।
नहीं बोया जाता। नहीं बोया। हाथ पूछा तो करे बोया जाता है कि नहीं बोया जाता? राजी हो तुम कि नहीं? बंजर भूमि में, कठोर भूमि में क्या कोई किसान बीज डालता है? नहीं। ऐसे ही हृदय जब तक बंजर है, कृष्ण की भक्ति का बीज कैसे डाले? कृष्ण की भक्ति का बीज तो तभी हृदय की भूमि में डाला जाएगा जब भूमि उर्वरक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उर्वरक। उर्वरक हो जाएगी। बंजर भूमि में कैसे बीज डाले भाई? इसलिए जो 9 स्कंद की कथाएं हैं, 9 स्कंद तक जो कथाएं चली हैं, उसके पीछे आचार्य परमहंस देव सुखदेव का भाव है, भगवान वेदव्यास का भाव है कि पहले मैं श्रोता के हृदय को उस लायक बनाऊंगा, पहले हृदय को भक्ति रस से सराबोर करूंगा, तब कहीं आगे जाकर के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का बीज डालूंगा। बहुत। आप ही बताइए, 3 दिनों तक जो कथाएं चलती हैं उसमें भक्त ज्यादा रस में नहीं डूबते। क्यों? जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है कि बस मन में एक भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। कृष्ण का नाम सुनते ही जीव पर एक रस आता है। क्या आता है? एक रस आता है। इस धरती पर अवतार तो बहुत हुए हैं, इस धरती पर अवतार बहुत हुए हैं, मगर श्री कृष्ण जैसा अवतार अभी तक नहीं। उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी लीलाएं, उनका इंद्रधनुषी चरित्र, क्यों जी? उनके चरित्र का बहुरंगापन, बोलो, कोई सोच सकता है जो नृत्य कर रहा है कल वो चक्र भी उठाएगा? क्यों जी? बोलो, जो बंसी बजा रहा है कल चक्र उठाएगा? जिनके अंग इतने सुकोमल हैं, कोई सोच सकता है कि कल वो अपने मित्र के घोड़ों की बागडोर को अपने हाथ में थाम लेंगे? क्यों जी? ध्यान से सुनिएगा, बहुत अवतारों की चर्चाएं हुई हैं हमारे पुराणों में, मगर किसी अवतार ने अपने भक्त की ऐसी नौकरी नहीं की। बोलो, आपने इतने अवतारों की कथाएं सुनी हैं पुराणों में, बोलिए किसी अवतार ने अवतार काल में अपने भक्त की ऐसी नौकरी नहीं की जैसी नौकरी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की है। सोच सकते हो आप, राम जी का चरित्र अति पावन है, मगर उनके चरित्र में ये सब नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की चरित्र की विशेषता है, सिर्फ वो घोड़ों की बागडोर ही हाथ में नहीं लेते हैं प्रिय सज्जनों, वो घोड़ों को स्नान भी कराते हैं और घोड़ों को मालिश भी करते हैं। ये उनके चरित्र का जो बहुरंगापन है, जो विविधता है, ये उनके चरित्र का आकर्षण है। वो बरबस अपनी ओर लोगों को खींचता है। क्या करता है? बरबस अपनी ओर खींचता है। यही अवसर तो फिर ना मिलेगो, मेरो कहो अब मान, करो रे मन नंद नंदन को ध्यान, करो रे मन तो भी बोलो
मेरो कहो कुमार तोरे मन नंद तोरे मन ज्ञान सुंदर को श्याम सुंदर श्याम सुंदर बोल क्यों करें उनका ध्यान? क्या विशेषता है? मोहिनी मूरत सावित्री सूरत मोहिनी मूरत सावित्री सूरत सुंदर रूप निधान सुंदर रूप निधान नारायण अल साने सेना नारायण अल साने सेना नींदल खैर करो रे उनके चरित्र का बहुरंगापन, उनके चरित्र की विविधता, इसलिए आज तक लोग नहीं समझ पाए कृष्ण के चरित्र को। समझे आप? वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनका चरित्र प्रिय सज्जनों अपने चरित्र में लाने के लिए नहीं, क्या अपने चरित्र में लाने के लिए नहीं, उनके चरित्र का दर्शन हो सकता है, श्रवण हो सकता है, मनन चिंतन हो सकता है, मगर उनके चरित्र का कोई चित्रण अपने जीवन में करेगा तो वो भ्रष्ट हो जाए।